हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मैग्नेट में। आज के हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इससे आने वाले हर एक जीके और जीएस के क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस किए जाएंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बने रहें अंत तक और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब मोटिवेट हो और इस तरीके से आने वाले हर एक वीडियो का आप आनंद भी ले सकें। तो बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में कितनी बार देख सकते हैं? इसका आंसर होगा एक बार। हम किस दिन चंद्रमा को नहीं देख पाते? तो इसका आंसर होगा अमावस्या के दिन। हम दिन के समय चंद्रमा और तारों को क्यों नहीं देख पाते? सूर्य के अत्यधिक तेज के प्रकाश के कारण हम रात में चमकने वाली वस्तुओं को दिन के समय नहीं देख पाते। सूर्य क्या है बच्चों? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है। सूर्य एक तारा है। दो नक्षत्र मंडलों का नाम लिखें, एक अर्सा मेजर और या बिग बियर। इसे एमसीक्यू में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको इनमें से बोल देगा कि नक्षत्र मंडल कौन सा है, और एमसीक्यू में दे दिया जाएगा बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों का नाम, और इसमें कोई नाम रहेगा अर्सा मेजर, यू विल टेक अर्सा मेजर। प्राचीन काल में उत्तर दिशा को बताने के लिए लोग किस तारे का सहारा लेते थे? तो प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन काल में बल्ब थोड़ी होता था कि आपको बता दिया जाएगा कि इधर जाना है उधर जाना है, या मतलब रास्ता दिख जाएगा आपको। तो ये लोग प्राचीन काल में लोग तारे की सहायता से जाते थे। तो ये उत्तरी तारा है ना, उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये एक स्थान पे आकाश में नई की जगह स्थित रहता है। इसके कारण इसका मतलब यूज किया जाता है फॉर डायरेक्शन। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? आंसर होगा सप्तऋषि। ये सात तारों का समूह है जो एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का भाग है। प्लैनेट शब्द किस भाषा के किस शब्द से बना है? इसका अर्थ क्या है? अंग्रेजी शब्द प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है। इसका अर्थ है परिभ्रामक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? तो सौर मंडल के मुख्य रूप से तीन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेप्च्यून। इन तीनों ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं और शनि के चारों ओर 7 छल्ले पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो इसका आंसर होगा बुध ग्रह। पूरी बेसिक बताई गई है यहाँ पर, और क्लास 6 आप जान ही सकते हैं कि वहाँ मतलब सब कुछ बेसिक ही है। तो याद रखें, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, और सूर्य के बहुत नजदीक होने के कारण यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 दिन लगाता है। इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम जितना दूर जाते रहेंगे मतलब सूर्य से, तो उसी अनुसार दूरी के अनुसार घूर्णन परिक्रमण गति बढ़ती जाएगी। आगे क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आंतरिक ग्रह कहते किसको है। सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अर्थात मतलब सूर्य के सबसे नजदीक कौन से ग्रह हैं, जो मतलब 4 जो ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह मुख्य रूप से चट्टानों से बने होते हैं। ये 4 ग्रह जो हैं वो चट्टानों से बने होते हैं, आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। उनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध ग्रह के परिक्रमण और घूर्णन का समय क्या है?
तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? परिक्रमण, ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन का समय लगाता है। कौन? बुध ग्रह। यह सौर मंडल में सबसे तेज परिक्रमण काल है। घूर्णन, घूर्णन कितने समय में करता है? अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 59 दिन का समय लगाता है। कौन? बुध ग्रह। शुक्र, शुक्र ग्रह के परिक्रमण और घूर्णन का समय क्या है बच्चों? शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। अब वो क्वेश्चन में एमसीक्यू में दे दिया जाएगा, इन ग्रहों में से कौन से पृथ्वी का जुड़वा बहन है? ऑप्शन में शुक्र ग्रह जरूर होगा, तो उसे ही टिक मार्क कीजिएगा। की गति बहुत ही अनोखी है। परिक्रमण, शुक्र ग्रह परिक्रमण कितने समय में करता है? पूरा 225 दिन में पूरा करता है। और घूर्णन 243 दिन में। आगे बढ़े, पृथ्वी की परिक्रमा और परिभ्रमण गति कितने समय की है? तो परिक्रमण है 365 दिनों की और अपने अक्ष पर एक घूर्णन एक दिन में करती है। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं और उनका नाम क्या है? पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, इसका नाम क्या है बच्चों? चंद्रमा। मंगल की घूर्णन और परिक्रमण गति कितने समय की है? घूर्णन, मंगल की घूर्णन कितने समय की है? एक दिन लगभग 24 घंटे 37 मिनट के है और यह समय लगभग पृथ्वी के बराबर ही है, जैसे कि पृथ्वी की परिक्रमा में 23 घंटे 56 ये घूर्णन में 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड लगता है और उसके नजदीक ही है मंगल का घूर्णन। परिक्रमण कितने समय में करती है? 687 दिन में। मंगल के पास कितने उपग्रह हैं और उनके नाम बताइए? मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, उनका नाम है फोबोस और डीमोस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आपके नॉलेज के लिए भी अच्छा है, जो जीके जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? अब बाह्य ग्रह कौन कौन से, इसे जानने से पहले बाह्य ग्रह होता क्या है ये जान लेते हैं। सौर मंडल में सूर्य से बहुत दूर स्थित चारों ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, मुख्य रूप से गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं, इसलिए इन्हें गैस दानव भी कहा जाता है। तो ये गैस दानव कौन कौन से ग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अब यहाँ बृहस्पति के बारे में बता दिया गया है कि सबसे बड़ा ग्रह है और इस शनि में शानदार छल्ले पाए जाते हैं जो 7 वलय पाए होते हैं। और यूरेनस का हिंदी नाम बताया गया है यहाँ पे अरुण, और यह बर्फीला गैस ग्रह है, मतलब यहाँ पर बहुत ठंड, मतलब टेम्परेचर बहुत लो है। वरुण, नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहा जाता है और यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। सबके अपने अपने बताए गए हैं कुछ कुछ कैरेक्टर्स। अब आगे बढ़े, बाह्य और आंतरिक ग्रहों को कौन विभक्त करता है? तो बाह्य, जैसे कि बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन दोनों को, मतलब इन दोनों कैटेगरीज को कौन विभक्त करता है? क्षुद्र ग्रह पट्टी, एस्टेरॉइड बेल्ट। बृहस्पति ग्रह की परिक्रमण और परिभ्रमण गति कितने समय की है? इनके ग्रहों उपग्रहों की संख्या क्या है? परिभ्रमण, बृहस्पति परिभ्रमण करने में 9 घंटे 56 मिनट लगाता है और इसी कारण परिभ्रमण अर्थात घूर्णन गति यह सौर मंडल में सबसे छोटा दिन माना जाता है। ये सबसे कम समय में ही घूर्णन कार्य करता है, मतलब ये बहुत तेज घूमता है इलेक्ट्रो की तरह। परिक्रमा गति, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगाता है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे इनका घूर्ण नहीं, इनके परिक्रमा का काल बढ़ता जा रहा है। उपग्रहों की संख्या क्या है? वर्तमान में बृहस्पति के 95 ज्ञात उपग्रह हैं। एनसीईआरटी में इनका नंबर दिया गया है शायद 53, जो कि अब और बढ़ चुका है क्योंकि खोज होते रहते हैं। शनि की घूर्णन और परिक्रमण
गति कितने समय की है और इसके उपग्रहों की संख्या क्या है? घूर्णन या परिभ्रमण। शनि के घूर्णन में 10 घंटे 40 मिनट लगता है और परिक्रमा में 29.5 साल का समय लगता है। तो कुल उपग्रह शनि के पास 146 दिए गए हैं। ये डाटा हमें मतलब वर्तमान से लिया गया है। और एनसीईआरटी की ओर देखा जाए तो एनसीईआरटी में पीछे का मतलब बताया गया है, बहुत पुराना डाटा बताया गया है। सो डिस्कवरी के हिसाब से अभी 146 उपग्रह है, जो कि सही है। और आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए और ऑप्शन में 146 रहे तो आपको ये जरूर इसी पर टिक करना चाहिए। यूरेनस अरुण की परिक्रमण या घूर्णन गति कितने समय की है? इसके उपग्रहों की संख्या क्या है? घूर्णन, यूरेनस के घूर्णन काल क्या है? 17 घंटे 14 मिनट। और परिक्रमण, रिवॉल्यूशन, सूर्य से बहुत दूर होने के कारण सूर्य का चक्कर लगाने में इसे 84 साल लग जाते हैं। और यूरेनस के पास अब तक कितने ज्ञात ग्रह हैं, उपग्रह हैं? 28। आगे बढ़ते हैं। नेपच्यून, वरुण के उपग्रहों की संख्या क्या है और इनकी परिभ्रमण गति क्या है? तो बच्चों, नेपच्यून के पास कुल 14 ज्ञात उपग्रह हैं। मतलब अभी जितनी भी खोज हुई है उनके हिसाब से अभी 14 उपग्रह पाए गए हैं। और परिभ्रमण या घूर्णन काल नेपच्यून का 16 घंटे 6 मिनट है और परिक्रमण काल 165 वर्षों का है। और ये सारे डाटा जो है आप लगभग में आंसर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजिट्स मतलब छोड़ के इसे याद करने के योग्य बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल के किन ग्रहों के पास अपने उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे 8 ग्रहों में, जो सौर मंडल का 8 ग्रह है, उनमें केवल 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, जैसे कि बुध और शुक्र। बुध जो ऐसे ही छोटा है बेचारा, इसके पास उपग्रह आ जाएगा और इसी से टकरा जाएगा। और शुक्र, शुक्र तो गर्म ग्रह है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ये सौर मंडल में ना क्वेश्चन भी आ सकता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यू विल आंसर शुक्र ग्रह। हमारे परिवार या सौर मंडल का मुखिया कौन है? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो ध्यान रखें, हमारे सौर मंडल परिवार का मुखिया सूर्य है। जैसे हर एक परिवार का मुखिया होता है, वैसे ही हमारे सौर मंडल परिवार का भी मुखिया है। कौन? सूर्य। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि सूर्य पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। और इसे संक्षिप्त में कह सकते हैं कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एमसीक्यू में जैसे ऑप्शन 14 करोड़ 96 लाख भी हो सकता है, 15 करोड़ किलोमीटर भी हो सकता है, दोनों दे दिया गया है यहाँ पे। आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं और सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार उन्हें क्रम में लगाइए। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं और सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों का सही क्रम कैसे है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। आगे बढ़े। ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है बच्चों? तो ज्योग्राफी शब्द ग्रीक यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? आइए देखते हैं। जियो, इसका अर्थ है पृथ्वी। ग्राफिया, इसका अर्थ है लिखना या वर्णन करना। इसी तरीके से अन्य शब्द भी बने हैं जिसको हम सब देख लेते हैं। जियोलॉजिया, जियो प्लस लॉजिया इक्वल्स टू जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन। जियो प्लस मैट्रिया, जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन। जियो प्लस ऑइड्स इक्वल्स टू जियोइड्स, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा।
पृथ्वी के आकार को भूभाग क्यों कहा जाता है? तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपको तो कॉम्पिटेटिव में आपको डिफाइन करना नहीं आएगा, मगर आपको एमसीक्यू में ही पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के रूप में। पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चलती है। इसी के कारण पृथ्वी के आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग इक्वल्स टू भू अर्थात पृथ्वी और आग मतलब जैसा या सामान, पृथ्वी के समान आकार वाला। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, सो ध्यान रखें। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। एमसीक्यू में भी आ सकता है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, और ऑप्शन में पृथ्वी होगा, यू विल टेक पृथ्वी। प्रकाश की गति कितनी है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है बच्चों? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। किसने और कब पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था? ये जीके और जिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है, और इसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है? चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये लगभग में आंसर कीजिएगा जो भी डाटा बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? यह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करती है। चंद्रमा का यह परिक्रमा भी बताया गया है, परिक्रमण काल कि 27 दिन में पूरा करता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता था कि चंद्रमा का परिक्रमण काल क्या है। चंद्रमा का केंद्र में क्या है? पृथ्वी है और उसका परिक्रमण काल 27 दिन का है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगा लेती है। लगभग इतने ही समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से देखने पर हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। आया समझ बच्चों? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आप इसी के साथ आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सब कुछ डिस्कस किया जाएगा, और आपकी शिक्षा ही हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।